भाई टू व्हीलर्स तो टू व्हीलर्स होते हैं, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो। फिज़िक्स के रूल्स भी सब सेम ही लगते हैं दोनों पे। सेम रीज़न भाई, जैसे साइकिल है वैसे बाइक है, दोनों में दो पहिए होते हैं ना। शीशा भी लगा हुआ है साइकिल में, बाइक में शीशा होता है तो साइकिल में नहीं हो सकता। हाँ यार, सुबह सुबह धूप इतनी है कि शीशा चश्मा लेके निकलना चाहिए ब्रदर। सन रे इज हिटिंग माय स्किन, या इज हिटिंग माय स्किन। तो आखिर रीज़न क्या है? हाँ, जब भी मैं साइकिलिंग करता हूँ तो दूर जाता हूँ मेन रोड पे, पब्लिक रोड्स पे मैं निकलता हूँ तो सीन ये होता है कि पीछे से नॉर्मल वाले जो ट्रिंग ट्रिंग वाला हॉर्न है ना, वो यूज़ किया है मैंने यूज़ किया है चाइनीज़ ओरिजिन वाले इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न्स। कई सारी वॉइसेस जिसमें आती है ना, कई डीबी वाली वॉइसेस जो होती हैं। तो इतना सब यूज़ करने के बाद भी अब एग्जैक्टली वो वीडियो नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखाता कि कैसे लोग कोई अटेंशन ही नहीं पे करते हैं, देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई साइकिल भी जा रही है रोड पे। साइकिलिस्ट का ना रोड पे उड़ाए जाने का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है कोई भी, क्योंकि लाइट वाइट वैसे भी यहाँ लोग लगाते नहीं हैं। इन एनी केस ये सारे बहाने हैं। रीज़न ये है कि हॉर्न होना चाहिए भाई। इंडिया में तुम रहते हो, ऐसा कोई भी रोड पे कोई भी ऐसा व्हीकल चल रहा है इसमें हॉर्न नहीं है, इट्स अ डेंजरस प्रॉस्पेक्ट हियर, यू नो, इट्स अ डेंजरस प्रॉस्पेक्ट। रोड सेफ्टी पे, रोड सेफ्टी, साइकिलिस्ट सेफ्टी ज़्यादा। जी जी, राइट, ऑलराइट। इट्स टू हॉट, या इट्स टू हॉट फॉर साइकिलिंग। फिर भी हम साइकिलिंग करेंगे, हाँ, फिर भी हम करेंगे साइकिलिंग। ओके, actually it's too hot for any outdoor activities if you are not working in an air conditioning area, if you're not working out, it's not very comfortable. तो बेनिफिट क्या है भाई इतने बड़े पहिए का? हाँ, एस्थेटिक्स के अलावा और क्या बेनिफिट है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाई का जो पैकेज है ना, जो फैमिली जूल्स है नीचे, उसमें चोट नहीं लगती यार। चोट क्या मतलब, अच्छे से ये जो एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, रोड का चैटर हो, चाहे वो रोड में जो प्रॉब्लम्स हो, वो सारी चीज़ें जो आपकी स्पाइन में ट्रांसफ़र होती हैं वो नहीं होती हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न, या अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक्स, ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक्स दैट्स द बिगेस्ट रीज़न। साइकिल में ना क्या सबसे सही चीज़ ये है कि कई तरीके के हैंडल बार्स होते हैं, एक तरीके का नहीं होता, तो आप अपने यूज़ के हिसाब से सूट कर सकते हो। मेरे पास मेरा फेवरेट ट्रैकिंग बार नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अब मैंने लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग बंद कर दिया। एक्चुअली मैं कर नहीं सकता हूँ, फॉर सम ड्यू टू सम रीजंस आई एम प्रोहिबिटेड। तो खैर, पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ यार बाइकिंग करते समय भी ना ऐसा होता, काश ऐसा होता कि अलग अलग हैंडल बार्स होते हैं, सही रहता थोड़ा। बीच में मेरा मन में रेडिकल आइडिया आया था एक थ्री, जो ये फ़ैट वाले बार नहीं होते, यहाँ से फ़ैट होते हैं, जो आजकल बाइक में भी आने लगे हैं। ये 33 पॉइंट समथिंग mm, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मेजरमेंट राइट नाउ, लेकिन वो सोचा था, मेरे मन में आइडिया आया था कि बाइक में भी लगाता हूँ यार अपनी में। तो वेल, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल आइडिया है वो, और ऑलरेडी कई सारे इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ मैं अपनी बाइक में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, और ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रहा था, सो अभी के लिए टाल दिया है। लेट्स सी, देखते हैं, हु नोज़। AAA बैटरीज, राइट, छोटी वाली जो रिमोट कंट्रोल्स टीवी के रिमोट्स में और
प्रॉब्ली किसी घड़ी वगैरह या दूसरे एप्लीकेशंस भी है। AAA बैटरीज। ओके, दिस इज़ AA, या सबसे ज़्यादा कॉमन, आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन। दिस थिंग, दिस बैटरी, it has changed my life, yeah. 18650 battery, yeah. Lithium ion battery, or perhaps it's lithium with something else. No, it is lithium ion. It says it right here. Lightweight, yeah. जैसे जैसे इसको चार्ज करोगे ना, इसका घनत्व बढ़ता जाता है. You can feel its weight increasing in grams. Now, look at the size of this, huh? ये जैसे ईस्ट एशियन लोगों के शिश्न का साइज़ हो गया, ये तुम लोगों की शिश्न का साइज़ हो गया. Look at the size of this. तो मेरे शिश्न के साइज़ जैसा है ये. Yeah, the difference. Side by side. क्लियरली डिफरेंस कितना ज़्यादा है. तो अब आइडिया ये है कि आई विल बी गेटिंग अ बंच ऑफ दीज रिचार्जेबल वंस एंड आई विल बी सोल्डरिंग देम टुगेदर. ये 3.7 वोल्ट है ना, 3.7 वोल्ट नॉमिनल चार्ज, या आई सपोज. सो अराउंड 8.4 वोल्ट्स. फर्स्टली तो ये 12 वोल्ट के एक अडेप्टर को मैंने इसमें सर्किट्स वगैरह सोल्डर करवाए हैं ताकि ये 8.4 या उसके अराउंड ही वोल्ट आउटपुट करे. ये मेरे स्कोप के बियॉन्ड था. आई डिडंट हैड टाइम, यू नो. I could have learned and taught myself the electronic circuitry and components required for this job, but I didn't have time. Time नहीं था यार. तो I went to the electrician and then I got this 12 volt adapter to output 8.4 volts. Electronic wizardry. Right, so here it is, yeah. 6 number of cells, and they have been connected in series. So yeah, they do output around 8.4 volts when they are fully charged, and during the process of discharging the cell voltage, it might drop down to around 7.8 or 7.7 something. Alright, enough talk. Let's just put this to work, yeah? It's time! इसको मैं अपने रूम में लेके जा रहा हूँ. अब मेरे बेड पे यही रहेगी. ओके, तो भाई ये साइकिल तो कितने टाइम से है मेरे पास ये? आई थिंक 2015 या 16 से. उस समय नया आई रिमेंबर क्रेज़ आया था. बहुत छोटा था मैं 2012 में. उस समय नया क्रेज़ आया था फैट बाइक्स का. तो उस समय के अर्ली फ्रेम्स थे ना, उसमें आगे वाला ये सस्पेंशन वगैरह वाला पार्ट नहीं था. प्रैक्टिकल नहीं थी वो चीज़ें. ये तो तब भी प्रैक्टिकल है. और उस टाइम के दौरान भाई इतनी चीज़ें इसमें मैं चेंज कर चुका हूँ. एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस और मॉडिफिकेशंस, अपग्रेडेशंस, इवन अपग्रेडेशंस.
अपग्रेडेशंस लाइक दिस। अगर ध्यान दो तो दोनों डिस्क ब्रेक ना डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि आगे मैंने अपग्रेड कर दिया है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कितने मैंने साइज़ बढ़ाया, बट उसके लिए मैंने देखो कस्टम अडेप्टर भी लगाया एक ये वाले पार्ट में। यहाँ कस्टम अडेप्टर लगाया मैंने इधर लाने के लिए। बाइक में भी ऐसा ही होता है मोटरसाइकिल्स में, उसमें बस मशीन पार्ट्स ढूंढने में झाम होता है यार, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें मिलती नहीं इजीली। लेके आते हैं कुछ चीज़ें। और एक्चुअली देखो ये जो जगह है ना, यहाँ पे पहले मैंने इंस्टॉल कर रखा था हॉर्न नीचे वाले पोजीशन पे। ऑफ रोड होने के बाद भी इतना वो ग्राउंड क्लियरेंस इतना है इसका कि कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होता था। जैसे ये इतनी जगह तो है ही, बट जब एक बार पानी में लेके मैं उतर गया ना, इतने करीब पानी में, तालाब लिटरली तालाब ही था वो, इतना पानी था रोड पे लगा हुआ कि उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोई नई जगह चाहिए मुझे, एंड दैट नई जगह शुड बी दिस। यहाँ हम हॉर्न लगाएंगे। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। या इन एनी केस here it is, yeah, here it is. Check this out, yeah. ऑनलाइन ये कवर मिल जाता है, ब्लू वाला जो है थर्मोप्लास्टिक कवर है, एक्सपैंड हो जाता है गर्म करो तो एज़ यूजुअल। इसके पहले एक बैटरी पैक मैंने बनवाया था, वो यार ख़राब हो गया पानी की वजह से। अब एक और मैंने मंगवाए हैं, सेल्स ऑर्डर किए हैं, ऑन द वे है वो। सो टिल देन आई नीड द पावर, इस वजह से आई हैड टू स्प्लिट दिस। Now one of this is going to the horn and the other one will be going to the lighting. Barrel connectors. यार जब तक मेरा फेस रहेगा ना, इस पर फोकस नहीं करेगा यार, इतना फोकसेबल जो फेस है ना मेरा। तो क्या है ना कि फिटमेंट जो है मुझे टेम्पररी चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए। आई शुड बी एबल टू रिमूव इट व्हेन एवर एज एवर नीडेड। सो या दैट्स हाउ इट्स गोना बी। इजीली इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, और ये ना हो तो तुम दूसरे कोई कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टीवी के पीछे नहीं लगे होते थे पहले, या डीवीडी में आते थे। तो अभी देखेंगे, अब कनेक्शन करेंगे इसका, राइट। नीड द पावर। सो मेरी आदत यूजली ये रहती है कि कनेक्टर्स या कोई भी चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं फेंकता हूँ तो उसमें से क्या क्या साल्वेज किया जा सकता है। तो यूजली बहुत सारे मोडम्स मेरे पास हो गए थे, इंटरनेट वाले मोडम्स। तो ये देखो, ये है बैरल कनेक्टर। ये बैरल कनेक्टर इजी लगता है ना, सीधे लगाओ, जोड़ो निकालो, जोड़ो निकालो। ये मैं कई सारे कनेक्टर्स बचा के रखता हूँ, इसीलिए ये देख लो, ये भी दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैरल कनेक्टर एज वेल। फोकस होगा तो देखेंगे ना लोग। मोमेंट फोकस, फोकस ब्रदर फोकस। ये रहा, देख रहे हो, ये बैरल कनेक्टर्स हैंडी रहते हैं। यहाँ से इसको मैं डिटैच कर दूँगा, यहाँ से इसको मैं काट दूँगा, और ये वायर पूरा, इसको मैं क्या करूँगा, वायर को कट करके ना, ये हॉर्न, ये देखो, इजी पीजी है, इजी पीजी। ये पूरा ऐसे कनेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़े थे ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था, एक पावर सोर्स, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस, और बीच में क्या चाहिए, स्विच। दैट्स ऑल वी नीड, दैट्स ऑल वी नीड। सो फैंसी कोई भी स्विच ले सकते हो तुम। मैंने ये इनलाइन स्विच लिया है, ये रहा। ओके, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस। ये रहा, फोकस करो, या दैट इज। ये इनलाइन स्विच मैंने लिया है, इसमें भी बैरल कनेक्टर है, मेल और फीमेल ब्रदर, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे ऐसा सेटअप चाहिए जो कि एट अ मोमेंट्स नोटिस में डिसअसेंबल कर सकूं, एज वेल एज वो वाटर प्रूफ भी हो। दिस सीम्स लाइक द बेस्ट बेट। इसको बंद करके आप फर्दर सील कर सकते हो। कोई भी नॉर्मल यूजुअल ऑटोमोबाइल व्हीकल हॉर्न 12 वोल्ट का पहले मैं यूज़ करता था, तो और बैटरी पैक एक्चुअली मेरा 8.4 वोल्ट अप्लाई, ये बैटरी पैक 8.4 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो जब बैटरी चार्ज होती थी, पूरी तरीके से चार्ज होती थी, तब हॉर्न बढ़िया बजता था, वरना तो फिर मुझे ये आइडिया है कि भाई 8 वोल्ट से कम होता है 6 वोल्ट। हाँ,
6 वोल्ट का हॉर्न, हाँ वाई शुडंट, मतलब इस 12 वोल्ट के बजाय क्यों ना मैं ये 6 वोल्ट वाला हॉर्न यूज़ करूँ। एक्चुअली दोनों के साइज़ में भी कितना डिफरेंस है राइट, ये बड़ा है 6 होने के बाद भी, इसका ड्राइवर या डायफ्राम भी बड़ा होगा, दैट्स व्हाट आई थॉट। सो इस वजह से मैंने 6 वोल्ट पे स्विच किया, और 6 वोल्ट पे स्विच करने की वजह से यू जस्ट, मैं कहने वाला था यू हैव टू सी इट विद योर ओन आइज, बट इट्स बेटर यू हियर इट। ये भाई बैटरी चार्ज हो रही है, अभी टाइम लगेगा बैटरी को चार्ज होने में, पहले ही कर लेना चाहिए था यार मुझे, 16 घंटे लगेंगे। कैसे लगेंगे यहाँ? 16,000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, तो 1000 मिली एम्पियर आवर की स्पीड से ये चार्जर काम करता है, 16 घंटे तो लगेंगे। ऐसे लगाते हैं आई सपोज, या दिस शुड बी इट। वॉशर की तरह यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं। Okay, I think this should be tight enough. Yeah, it feels tight. 2 टूल्स की ज़रूरत तो पड़ती है ना। टिंग टिंग। इसको रीड आउट करते हैं वायर को। ठीक है, तुम लोग भी एक आदत बना लो, वो ये है कि दिमाग लगाने की। ये जो ट्यूब है ना टायर का, ये ऐसा वॉशर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये डैम्पनर की तरह काम करेगा, शॉक एब्जॉर्प्शन की का फंक्शन करेगा ये, अगर ऐसे में इसके आगे लगाऊंगा तो। वायर्स यार ऐसे उलझ क्यों जाते हैं? क्या फिज़िक्स का कौन सा साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्या ये स्ट्रिंग थियरी कहती है कि सारे स्ट्रिंग्स आपस में चिपक जाएंगी? इसे समझा? ओके, यहाँ पे क्या है? ये फेर्यूल है। ओके, अगर आगे मेरे आगे अगर गियर्स लगे होते, चेन रिंग्स लगी होती, तो इसका उपयोग होता। अभी इसका उपयोग होगा वायर्स की राउटिंग के लिए, वायर की राउटिंग के लिए। शुड बी लाइक दिस। अभी वायरिंग करेंगे तो फिर सस्पेंशन मूवमेंट को भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा ना। सस्पेंशन मूवमेंट भी तो सही से होना चाहिए। उसके लिए इतनी स्पेस होनी चाहिए सस्पेंशन मूवमेंट के लिए। अरे कोई ज़्यादा वायरिंग राउटिंग नहीं करनी पड़ेगी, इट्स गोना बी वेरी इजी पीजी। तो इतनी पावर होनी चाहिए कि पिछला वाला पहिया ओ फिसल गया भाई, यहाँ तो डिस्क ब्रेक यहाँ नहीं लगने वाले, नहीं तो भाई ये पीछे वाला पहिया ऐसे आ जाता है। आई विल शो इट टू यू गाइस सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। ये देखिए आप, सस्पेंशन मूवमेंट इतना हो रहा है। Yeah, I think the wire is safe. Stanchions में movement है suspension के, pretty normal with these cheap suspensions. ये जो डाउन ट्यूब जा रही ना, this down tube, यहाँ से मैं राउट करना चाहता हूँ, एंड बाइक का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ होती है, यहाँ पे मैं रखूँगा हैवी पार्ट। वो जो कि हैवी पार्ट क्या होता है आप सबको पता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी व्हीकल का। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने ही वाले हैं फ्यूचर में, तो हेवीएस्ट पार्ट होता है बैटरी, द बैटरी पैक। ओके, बैटरी पैक सीम्स टू बी वर्किंग ऑलराइट। यार एक्चुअली झूठ बोला यार मैंने, मुझे लगता है ये जो बड़े पहिए हैं ना, ये लोगों को कुचलने के लिए, जो रोड पे अचानक से नहीं आ जाते, उन लोगों को कुचलने के लिए।